रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। अर्जुन, जो शहर से अपने गांव कुछ दिनों के लिए आया था, घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। वह अपने दोस्त के घर ठहर गया था और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए निकला था। चलते चलते अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, जल्दी इधर आओ, जल्दी सब्जी ले लो। अरे इस टाइम कौन सब्जी बेच रहा है? गांव में तो शाम 6 बजे तक सब चले जाते हैं। सड़क किनारे एक धुंधला सा लालटेन जल रहा था। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, गहरी झुकी हुई आंखें और सामने ठेला जिस पर काले काले बैंगन, मुरझाई भिंडी और लाल लाल टमाटर रखे थे। टमाटरों की लालिमा सामान्य नहीं थी, जैसे खून की तरह चमक रही हो। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। सब्जी वाला बहुत धीमी आवाज में, सब्जी ले लो बेटा, ताजी है, ताजी। बाबा, आप इतनी रात को सब्जी क्यों बेच रहे हो? रात का सौदा वही करता है बेटा जिसे रात पसंद हो। अर्जुन को हल्की घबराहट होने लगी। उसने ठेले पर हाथ रखा ही था कि अचानक उसे लगा कि सब्जियां हल्की हल्की हिल रही हैं। ये हिल क्यों रही है? अर्जुन ने जोर से हाथ पीछे खींच लिया। उसे अब साफ साफ डर लग रहा था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। गली के कोनों में अंधेरा और गहरा लगने लगा। मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। लेनी पड़ेगी, मेरा सौदा कभी अधूरा नहीं रहता। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप कौन हो और ये कैसी सब्जियां हैं? ये सब्जियां उसी खेत से आती हैं जहां मेरी लाश दफन है। क्या? लाश? आप मर चुके हो? बूढ़ा अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी गली के हर मोड़ पर गूंज उठी। हाँ बेटा, मैं मरा हुआ हूँ। इसी गांव वालों ने मुझे खून के झूठे आरोप में मारकर खेत में गाड़ दिया था। उस दिन से रात में मैं सब्जियां बेचने आता हूँ और जो मेरे ठेले को छू लेता है वो मेरा हो जाता है। अर्जुन के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी उसने देखा सब्जियों से धुआं सा उठ रहा था और उनमें छोटे छोटे चेहरे बनते दिख रहे थे, दर्द से चीखते हुए। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं किसी को नहीं छोड़ता। जिसने मेरा दुख देखा वो बच नहीं सकता। उसी वक्त अर्जुन को अचानक याद आया। उसका दादा उसे छोटे में एक कहानी सुनाते थे कि गांव के पुराने कुएं के पास रात में कभी मत रुकना, क्योंकि वहां एक सब्जी वाला मारा गया था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। जैसे ही उसने मूर्ति ऊपर उठाई, हवा तेज हो गई, लालटेन बुझ गई, अंधेरा छा गया। सब्जी वाला पीछे हटने लगा। उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखें और गहरी और चेहरा राख की तरह झड़ने लगा। ये मत कर, नहीं तो मैं। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंत्र बोलना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गली में शिवाय, चमकदार रोशनी फैल गई। सब्जी वाला जोर से चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन भागते भागते अपने घर पहुंचा, दरवाजा धड़ाम से बंद किया और हांफते हुए अपने बिस्तर पर गिर गया। कुछ देर बाद उसकी माँ कमरे में आई। अरे अर्जुन, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? माँ, रात में सब्जी वाला मिला था, वो जीवित नहीं था। कौन? वही जो 20 साल पहले? आज भी वो किसी किसी को दिखाई देता है, लेकिन बेटा, जिसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा है वो बच नहीं पाता। अर्जुन ने डर कर पूछा, मतलब मैं नहीं बचूंगा? नहीं, तूने भगवान का सहारा लिया, शायद इसी कारण तू बच गया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे शांति महसूस करने लगा, लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। अर्जुन का खून जम गया। धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से एक लाइन लिखी, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ, मिलेंगे अगली रात।